अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोहेब मंशा। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में हैं और जब से वो पाकिस्तान में हैं बहुत सारे उनके ऐसे बयानात हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की, उन्होंने पीडोफिलिया के हवाले से बात की, उन्होंने यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से बात की। बिलखसूस इस वक्त एक वीडियो उनकी लेटेस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई मर्द 30 मिनट तक एक औरत को देखता है, वो औरत जो मेकअप में तैयार होकर, बेशक वो टेलीविजन होस्ट है, वो बैठी हुई है, तो अगर उसमें कोई हलचल नहीं आती 20 मिनट लगातार देखने के बाद, तो उसको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा उन पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन ये सारे जो बातें हैं वो क्या उनको मालूम है कि जो कंट्रोवर्शियल ये बातें कर रहे हैं या उनको सही अपने समझे कि अकॉर्डिंग टू शरिया बात कर रहे हैं। हमारे साथ सज्जाद बलोच साहब मौजूद हैं और सज्जाद बलोच साहब का तारुफ ये है कि ये दीन दुनिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जहां पे ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कंटेंट अपलोड करते हैं। सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का। और डॉक्टर साहब की इस वक्त वीडियो एक वायरल है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मर्द जो है वो 30 मिनट तक लगातार औरत को देखता है मेकअप में और उसमें कोई हलचल नहीं आती, तो उसको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। पहले मैं चाहूंगा कि वो वीडियो हम जरा ऑडियंस को सुना दें। आप वीडियो जरा सुनिएगा और फिर आपने इसका जवाब देना है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। जी सज्जाद बलोच साहब, क्या कहेंगे? आपने वीडियो सुन ली। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हलचल नहीं आती तो मसला है, आपको फिर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। बेसिकली मुझे जहाँ तक उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर वो बेसिकली पर्दे के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़वातीन को बापर्दा होकर न्यूज़ पढ़नी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में असल में बेसिक इशू ये है कि डॉक्टर साहब की उर्दू जो है इतनी अच्छी नहीं है, ये उन्होंने खुद बताया है। और जब भी वो कोई खिताब करना शुरू करते हैं तो वो पहले वजाहत दे देते हैं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है इंग्लिश और अरेबिक में हुई है। तो इस वजह से वो बात को अच्छी तरह उर्दू ज़बान में जब वो खिताब कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस वजह से काफ़ी सारे जब से वो पाकिस्तान में आए हैं तो उनके जो काफ़ी सारे बयानात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक अभी ये रिसेंट फरिया अदरीस को उन्होंने दिया एक प्रोग्राम में इंटरव्यू, जिसमें वो हलचल की बात कर रहे हैं। तो एक उससे पहले जो एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही थी वो PIA वाली थी। उन्होंने कहा जी मैं PIA की फ्लाइट से आ रहा था और मेरा आई थिंक 500 kg वेट ज़्यादा था। तो PIA के CEO ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको 50% रिबेट दे देंगे। तो उस पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे ये बिल्कुल फ्री होता और वो तो नॉन मुस्लिम होते हैं। तो इन बयानात से जो लोगों को ज़्यादातर तशवीश है वो इसलिए है कि उन्होंने पाकिस्तान और फिर उसके मुकाबले में इंडिया और फिर इंडिया की पाकिस्तान में खड़े होकर वो तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन, जबकि हमारे जराये के मुताबिक मैंने खुद जब मालूम किया तो ये तो PIA हो या फ्लाइज ना हो या एमिरेट्स एयरलाइन हो, ये एयरलाइन का इशू होता है, ये कंट्री का इशू नहीं होता। जो उनका जो है वो मुद्दा था कि चूंकि मैं स्टेट गेस्ट हूं तो स्टेट गेस्ट को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा जाता तो समझ आता है, लेकिन ये तो एयरलाइन की तरफ से था और एयरलाइन का एक अपना डिसिप्लिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बात पे उन्हें बाद में एहसास भी हुआ है और उन्होंने माजरत की है उस पर पूरी पाकिस्तान की आवाम से कि मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन PIA के वैसे हम और आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, PIA का रवैया, उनके मसाइल, तो वो तो सबके सामने ही है। नो डाउट PIA नॉट कि कोई एग्जाम्पलरी तो नहीं है। PIA अगर मिसाली इदारा नहीं है PIA, तो वो तो सबके सामने है। PIA की हद तक ठीक है, चलो वो एक दूसरा ऐसा इंतज़ामी मामला था। बाकी जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें उनकी यही ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है यही इशू है कि उनकी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। तो बेसिकली उनकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश और अरेबिक में हुई है। तो एक और लड़की ने क्वेश्चंस किया था जब वो कराची में थे, लकी मरफत की आई थिंक वो लड़की थी KPK की, तो उसने कहा इस्लामी मुआशरे के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया
जो तशवीश है लोगों को वो ये है कि उनको बड़े आराम से अंडरस्टैंड करें क्वेश्चंस को, और माशाल्लाह इतने बड़े मुबल्लिग है, इतने बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने लड़की को कहा कि आप ये कह रही हैं कि इस्लामी मुआशरा है, और जो क्वेश्चन था वो ज़रा सुनिएगा, लड़की का ऑडियंस सुनती है तो वो समझ जाती है, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में जाते हैं, भाई वही बहन pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक और चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी
आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी, लड़की कह रही है कि हमारे हाँ जो लोग हैं वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं, मजहबी रसूमात अदा करते हैं, लेकिन जो पीडोफिलिया है, जो जना है, ये भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। जिस पर उन्होंने कहा जी आपके सवाल में तकरार है, आपका सवाल गलत है, या पहला हिस्सा गलत है, या दूसरा हिस्सा गलत है। हाँ, इसमें भी वही, उनको पहले उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर ज़ाहिर बात है वो एक लड़की थी और वो थोड़ा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उनका क्वेश्चन था कि मदारिस है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ पीडोफिलिया, लाइक छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादती की जाती है, वो उस तरफ इशारा कर रही थी। लाइक हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के साथ ज़्यादती मदारिस में होती है, उलमा करते हैं, तो वो थोड़ा हिट कर रही थी एक रिलीजियस माइंडसेट को। तो इस वजह से मे बी डॉक्टर साहब को कोई थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्हें पॉजिटिवली जवाब देना चाहिए था जैसे कि वो पहले देते थे। इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब की एज का फैक्टर हो सकता है, वो अभी 57 या आई थिंक जो इस सवाल में वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उस लड़की का सवाल। हाँ। शायद वो ये समझ रहे होंगे कि लड़की डायरेक्टली हिट कर रही है इस्लामिक मुआशरे को। exactly. और शायद वो ये समझ रहे हों कि पाकिस्तान का मुआशरा इतना इस्लामिक और बड़ा मालूम नहीं कि शायद कोई आइडियल मुआशरा हो, तो वो इसलिए हिट कर रही है। अच्छा, आप सबसे अहम सवाल है वो है यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से, और आपका भी चैनल है और आप भी माशाल्लाह डॉलर अर्न करने हैं। तो अब डॉक्टर साहब ने कहा जी ये हराम है, क्योंकि जो ऐड आते हैं उस पर लड़कियां आती हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। डॉक्टर साहब के बारे में ये है कि बहुत से उलमा का ये ख्याल है, अब मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन अब हम समेत बहुत से लोग आग भी कमा रहे हैं माशाल्लाह यूट्यूब से, तो हम लोग कमा रहे हैं, हमारा ज़रिया आमदन है यूट्यूब। तो डॉक्टर साहब के बारे में बहुत से उलमा का ख्याल है कि वो आलम दीन नहीं है, मुफ्ती नहीं है। वो एक अच्छे रिसर्चर है, स्कॉलर हैं, उनके पास रिसर्च अच्छी है, इसलिए फतवा मेरा ख्याल है उनका इतना भी मेरा ख्याल है। हाँ, और वो कंपैरिजन रिलीजन के ऊपर उनकी ज्यादा ग्रिप है। एग्जैक्टली। तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो इस तरह है, रिसर्च वर्क, कंपैरिजन और रिसर्च स्कॉलर, और इस तरह की उनकी ज़्यादातर एक्सपर्ट। ओवरऑल दौरा पाकिस्तान को आप कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब का? दौरा पाकिस्तान अभी तक उनका चल रहा है, आज लाहौर पहुंचे हैं वो, अल्लाह ताला खैरियत से उनके ये लाहौर का दौरा कराया, उसके बाद इस्लामाबाद में उनका दौरा है, तो हम दुआ गो है। इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, फॉर पब्लिक, इट्स गुड, होना चाहिए। एक एक्टिविटी आई है, एक जो सोशल मीडिया की मार्केट है उसको बूस्ट मिला है। इवन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे जो नेशनल चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी रिलीजियस कंटेंट लगा रहे हैं। पहले तो हम लोग लगाते थे, जियो, एयरवाई, जितने भी अब सारे रिलीजियस कंटेंट लग रहे हैं। हाँ, तो वो एक बाकायदा अच्छी खासी कवरेज दे रहे हैं इस मामले को। चलें जी सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सजाद बलोच साहब मौजूद थे, और जो इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का दौरा पाकिस्तान है, इसके हवाले से जो है वो बता रहे थे, और बिलखुसूस डॉक्टर साहब के जो कंट्रोवर्शियल बयानात चल रहे हैं उसके हवाले से बता रहे थे। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है पाकिस्तान में, जो है वो मैं यही समझता हूँ कि अच्छे मुआशरे की यही निशानदही होती है कि आप क्वेश्चन रेज करते हैं, कोई भी होता है, और वो क्वेश्चन का जवाब क्या आता है और क्या नहीं आता, वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, ये बात की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत खुलकर बातें कर रहे हैं और बहुत खुलकर बातें होनी चाहिए। और जहाँ तक पीआईए के हवाले से बात है, तो डॉक्टर साहब ने जो बरहमी का इजहार किया, वो एक बात हमने जब अपने ज़राए से मालूम किया तो वो यही है कि ये तो एयरलाइन का इशू होता है,
कंट्री का इशू नहीं होता। लेकिन जहां तक उनका प्रोटोकॉल का शिकवा है तो ये बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान में जो लोग प्रोटोकॉल कल्चर को नहीं जानते उनके लिए ये जरूरी है कि वो जाने कि पाकिस्तान में किस तरीके से गुजरा हुक्मरान की फैमिलियां, उनके चाचे ताए भतीजे भांजे जब आते हैं तो उनको प्रॉपर एयरपोर्ट से ग्रीन लाइन से निकाल कर जो है वो बाहर गाड़ी में लैंड क्रूजर में लेकर आते हैं और बड़े प्रोटोकॉल में लेकर आया जाता है। उनका सामान तक चेक नहीं होता और जब जाते हैं तो उनको बड़े बाअदब तरीके से उनका जो बोर्डिंग पास है वो पहले से निकाला गया होता है और उनको अपनी पसंदीदा टिकट सीट दी जाती है। ये पाकिस्तान का और ये ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। और अगर इस कल्चर में जब हुक्मरान तबका इस तरह की अय्याशियां कर रहा होता है तो फिर जब वो किसी को गेस्ट बुला रहे हैं और बिलखुसूस जब वो स्टेट गेस्ट है तो उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसी तरह एसओपी के साथ उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए। और पहली बात है कि प्रोटोकॉल होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहते थे कि हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साइकिल पे सफर करते हैं, तो सादगी होनी चाहिए, सादगी प्रायोरिटी पर है। लेकिन जब हुक्मरान तबका, जब हुक्मरान क्लास इस तरह प्रोटोकॉल कल्चर की पजीराई कर रही होती है तो फिर चाहिए कि जो आप गेस्ट बुला के लेके आ रहे हैं उसको भी इज्जत अदब के साथ आप वही प्रोटोकॉल दें जो कि आप खुद अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। इसी चैनल से इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अपने मेजबान जुमन से गुजारिश दीजिए। अल्लाह।